Good morning, students. I am well here, and I wish same for you also. I wish all of you are fine at your home. All of you are studying. You must have seen the last lecture in which we have discussed about the question answers of chapter number 7. Today, it is the second part of the question answers in which today we will discuss all the remaining questions of chapter number 7. So let us start our discussion. The first question that today we will discuss today is chapter number 7, question answer part 2. नहीं, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड ही आज क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक बार एक दो क्वेश्चंस जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आज उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहली बात, व्हाट इज द वेनेशन ऑफ अ लीफ if a plant has tap root? क्वेश्चन मार्क. वेनेशन ऑफ लीफ क्या होगा बेटा अगर प्लांट का टैप रूट है तो वेनेशन ऑफ लीफ कैसे डिफर करता है ये बात मैं आपको बताऊं. तो वेनेशन ऑफ लीफ के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर किसी के पास टैप रूट है, ये जो टैप रूट हमें दिख रहा है ये कहीं ना कहीं क्या है, मेन रूट है. तो जब हम मेन रूट की बात करेंगे तो मेन रूट जिसके पास, उसके पास हम क्या कहेंगे कि दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीफ. रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीफ. नहीं, उनके पास लीफ का वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. उसी तरह अगर सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है, ये कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. दूसरा क्या है कि इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, इफ अ plant has fibrous root, what type of venation of leaf does it have? What type of venation of leaf does it have? तो बेटा यहां पर फाइब्रस रूट है, नहीं, फाइब्रस रूट के साथ वेनेशन कैसा होता है, हमारा आंसर तुरंत हो जाएगा, दे हैव पैरेलल वेनेशन ऑफ लीफ. उनके पास कैसा वेनेशन है लीफ का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैरेलल वेनेशन ऑफ लीफ है. आई होप क्लियर है यहां तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने का मेरा मोटिव क्या है. पहले क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट इज द वेनेशन ऑफ लीफ इफ अ प्लांट हैज टैप रूट. नहीं, अगर हमारे पास टैप रूट गिवन है, वेनेशन ऑफ लीफ कैसा होगा, तो हमने कह दिया ना रेटिकुलेट वेनेशन. तो कहीं ना कहीं हम इस रूट को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि लीफ कैसा होगा, या यहां पर रूट को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि लीफ कैसा है. लीफ को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं रूट कैसा है. लीफ को देखकर हम तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि हमारे पास जो रूट है वो कैसा है. नहीं, हमें फटाक से आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेनेशन ऑफ लीफ है वही डिसाइड करता है कि रूट कैसा है या
रूट डिसाइड करता है कि वेनेशन ऑफ लीफ कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं रूट एंड लीफ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ये कहना है मेरा। मतलब ये कि रूट और लीफ जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के पूरक है। मतलब एक आपको पता है तो दूसरा आप अंदाजा लगा सकते हो या समझ सकते हो कि दूसरा क्या हो सकता है। समझ में आ गई बात? ये शायद क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग द रूट, द लीव्स विदाउट सीइंग देम, हाउ? अगर आपको ये कह दे, क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, इट इज पॉसिबल फॉर यू, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ लीफ without looking at it? Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them, the leaves without seeing them, हाउ? बहुत सिंपल है। हम कहेंगे बिल्कुल हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम रूट को देख लेंगे तो हम लीफ का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि रूट को हमने अगर देखा तो हमने लीफ के बारे में बता दिया ना कि हमारा लीफ कैसा था। तो हम क्या कहेंगे, यस। हमारा आंसर क्या होगा, यस वी कैन easily identify the types of leaf by looking at the root of the plant. अब इसने पूछा है, पहले पार्ट का तो मैंने आंसर दे दिया कि हाँ ठीक है, अगर हमें लीफ नहीं देखने को मिलेगा तो हम रूट को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि लीफ कैसा होना है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कैसे? हम कहेंगे इफ अ प्लांट हैज टैप रूट, it has reticulate venation of leaf, and if it has parallel venation of, या मान लो it has fibrous root, क्योंकि रूट को देखकर हमें बताना है, तो इट हैज पैरेलल वेनेशन ऑफ लीफ। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। इसीलिए मैंने ये लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया था। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, which of the following plants have you seen, of those which you have seen, which one have flowers? क्वेश्चन ये कह रहा है which of the plants you have seen, कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, of those which you have seen, how many of them have flowers?
देखो बेटा, हमने जो देख रखा है वो मैं आपको बताता हूं। ग्रास देख रखा है, मेज देख रखा है, वीट देख रखा है, चिली देख रखा है। प्लांट्स दैट वी हैव सीन, that we have seen, पहला wheat, chili, मेज, ग्रास, ठीक है। उसके बाद टोमेटो, तुलसी, पीपल, बनियान, जिसको बैनियन ट्री भी कहते हैं, पीपल। उसके बाद तुलसी, टोमेटो, पीपल, तुलसी, टोमेटो, बैनियन। उसके बाद मैंगो, जामुन, गुआवा, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो। पपाया, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, जामुन, मैंगो। नहीं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ। वीट मतलब गेहूं देख रखा है हमने, चिली मिर्च, मेज मक्का, ग्रास जानते ही हम घास, पीपल जानते हैं हम, तुलसी जानते हैं, टोमेटो टमाटर, बनियन बैनियन ये भी हम जानते हैं, पपाया पपीता, बनाना केला, शुगर केन ईख, पोटैटो आलू, जामुन जिसको हम वो ब्लैक कलर का एक फ्रूट होता है, मैंगो हम जानते ही हैं मैंगो क्या है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ दीज हाउ मेनी ऑफ देम हैव फ्लावर्स। अब इनमें से किनके पास फ्लावर्स होते हैं, देखते हैं हम फ्लावर्स किनके पास है। मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, बैनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन और पोटैटो। लगभग ग्रास को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या है, पाया जाता है। अगर हम यहां बात करें तो यहां पोमीग्रेनेट भी रह गया था, पोमीग्रेनेट। उसके बाद लेमन। अब देखो बेटा, अगर यहां से मैं इस ग्रास को हटा दूं, अगर मैं इस ग्रास को हटा दूं, ये ग्रास अगर रिमूव हो जाए, तो बाकी जितने भी प्लांट्स यहां बच गए हैं सबका क्या होता है बेटा, और एक ये शुगर केन, एक शुगर केन और दूसरा ग्रास, इन दोनों को हटा दिया जाए। अगर हम बात करें पोटैटो की तो भी उसमें होता है, अगर हम जामुन की बात करें तो भी उसमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब ग्रास और शुगर केन को हटा दिया जाए तो जितने भी हैं यहाँ प्लांट, उन सब में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। आई होप क्लियर है। पोमीग्रेनेट मतलब अनार होता है, सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट, क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फूड, of plant that produces food, that produces food, what is this process called, process called। तो हम क्या कहेंगे बेटा, कौन सा पार्ट है, हमने पढ़ते हुए इस चैप्टर को देखा था,
आंसर इसका क्या होगा? लीफ इज द पार्ट ऑफ प्लांट that produces food and this process is called photosynthesis. This process is called photosynthesis. क्लियर है यहां तक? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर्स के पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? हमारा आंसर क्या होगा? पेटल, सेपल, स्टामेन and pistil are the parts of flower. क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? In which part of the plant would you find ovary? In which part of plant would you find ovary? In which part of plant would you find ovary? Question mark. ये तो हम कहेंगे क्या? Ovary is found in the lowermost part of pistil. आई होप क्लियर है यहां तक। लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा, plant with joined sepals or plant with separated sepals? Plant with joint sepals के नाम बताने हैं और plant with separated sepals। तो अगर हम दतूरा फ्लावर जो होता है बेटा, ये जॉइंट सेपल्स का होता है। दतूरा और टोमेटो हम लिख सकते हैं जॉइंट सेपल का फ्लावर है। और अगर हम सेपरेट की बात करें तो उसमें रोज एंड लोटस की बात कर सकते हैं। रोज एंड लोटस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था बेटा, जिस 7 था हमारा, जिसको हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।